चलना हो गया मुश्किल, ये उपाय टांगों में वापस लाएगा ताकत और मजबूती। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। क्या आपके घर के बुजुर्गों को देखकर कभी आपका दिल बैठ जाता है, जब वो सिर्फ बाथरूम तक जाने के लिए भी किसी सहारे को ढूंढते हैं? जब घुटनों की कट कट की आवाज और टांगों का वो कंपन उनकी आंखों में बेबसी ला देता है। अगर आप या आपके माता पिता 65, 70 या 80 की उम्र पार कर चुके हैं और पैरों ने साथ देना छोड़ दिया है, तो ठहरिए। आज आपकी ये बेटी इस चैनल निरोग मंत्रा पर आपसे एक वादा करने आई है। बिना किसी दवा और बिना किसी महंगे इलाज के सिर्फ 15 दिनों में आपकी कांपती टांगों में घोड़े जैसी फुर्ती और लोहे जैसी मजबूती वापस लौट सकती है। आज का ये वीडियो आपके जीवन को बदलने वाला है, इसीलिए इसे आखिरी सेकंड तक जरूर देखिएगा। उम्र का ढलना मजबूरी नहीं, पोषण की कमी है। दोस्तों, अक्सर हम मान लेते हैं कि उम्र हो गई है तो घुटनों का दर्द और लाठी का सहारा तो किस्मत की बात है, लेकिन ये सच नहीं है। मेडिकल रिसर्च और एम्स दिल्ली के शोध बताते हैं कि 90 साल की उम्र में भी हड्डियों की ताकत को 60% तक दोबारा वापस पाया जा सकता है। समस्या उम्र नहीं, समस्या है हमारे खाने का गलत तरीका। जब हम सूखी चीजें सीधे खाते हैं तो हमारा शरीर उनके पोषक तत्वों को सोख नहीं पाता, लेकिन जब इन्हीं चीजों को सही तरीके से पानी में भिगोकर खाया जाता है तो ये सीधे आपकी हड्डियों की अस्थि धातु को पोषण देती हैं और वात दोष को शांत करती हैं। उपाय नंबर 1, मेथी दाना और अखरोट का अमृत जोड़। अब बात करते हैं हमारे पहले उपाय की, जो सीधे आपकी रसोई से आता है। आपको लेना है 1 चम्मच मेथी दाना और 2 अखरोट की गिरी। इन दोनों को रात में 1 गिलास साफ पानी में भिगोकर रख देना है। ये काम कैसे करता है? मेथी दाना हड्डियों की पुरानी से पुरानी सूजन को खींच लेता है और नसों के ब्लॉकेज को खोलता है। वहीं अखरोट का ओमेगा 3 फैटी एसिड जोड़ों के बीच खत्म हो रही चिकनाई ग्रीस को दोबारा बनाने का काम करता है। जब ये रात भर पानी में भीगते हैं तो इनके नुकसानदेह एसिड खत्म हो जाते हैं और इनका कैल्शियम सीधे आपकी हड्डियों को मिलता है। लेने का सही तरीका: सुबह उठकर सबसे पहले इस पानी को पी लें और फिर मेथी और अखरोट को चबा चबा कर खाएं। ध्यान रहे, अगर शुगर की समस्या है तो मेथी आधा चम्मच ही रखें। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आगे जो दूसरा उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो हड्डियों के खोखलेपन को ऐसे भरेगा कि आपको खुद पर यकीन नहीं होगा। क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी काली चीज आपके घुटनों का ग्रीस वापस ला सकती है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल निरोग मंत्रा के साथ और नीचे कमेंट में लिखकर बताइए कि आप ये वीडियो देश के किस शहर से देख रहे हैं। उपाय नंबर 2, काले तिल और मुनक्का का कैल्शियम बूस्टर। भाइयों और बहनों, हमारी पुरानी आयुर्वेदिक संहिताओं में काले तिल को हड्डियों का सबसे बड़ा रक्षक माना गया है। अगर आपकी टांगों में ताकत ही महसूस नहीं होती, खड़े होते ही पैर कांपने लगते हैं, तो ये उपाय आपके लिए ही है। आपको लेना है 2 चम्मच काले तिल और 8 से 10 मुनक्का, जिन्हें रात भर 1 कटोरी पानी में भिगोकर रखना है। ये काम कैसे करता है? काले तिल में सफ़ेद तिल के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है, जो सीधे आपकी खोखली हो रही हड्डियों की डेंसिटी को बढ़ाता है। मुनक्का में मौजूद बोरोन तत्व इस कैल्शियम को शरीर में पूरी तरह सोखने, अब्सॉर्ब करने में मदद करता है। भिगोने से तिल का छिलका बेहद हल्का हो जाता है, जिससे बूढ़ा पाचन तंत्र भी इसे आसानी से पचा लेता है। लेने का सही तरीका: सुबह खाली पेट इस भीगे हुए पानी को पिए और तिल मुनक्का को खूब चबा चबा कर खा लें। अगर शुगर बहुत ज़्यादा रहती है तो मुनक्का छोड़कर सिर्फ काले तिल का इस्तेमाल करें। उपाय नंबर 3, अलसी के बीज और खजूर की नेचुरल ग्रीस जोड़ी। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपके घुटनों से चलते उठते समय कट कट की आवाज़ आती है, डॉक्टर ने कह दिया है कि घुटनों का पानी या ग्रीस खत्म हो चुका है, तो इस उपाय को ध्यान से सुनिए। आपको लेना है 1 चम्मच अलसी के बीज और 2 बिना गुठली वाले खजूर। इन्हें रात भर 1 गिलास गुनगुने पानी में भिगो दे। ये काम कैसे करता है?
जब अलसी रात भर पानी में भीगती है तो इसके ऊपर एक जेल यानी गोंद जैसा चिकना पदार्थ बनता है। ये आपकी हड्डियों के जोड़ों के लिए एक नेचुरल लुब्रिकेंट ग्रीस की तरह काम करता है। वहीं खजूर का पोटेशियम और मैग्नीशियम नसों और मांसपेशियों की ऐंठन को जड़ से खत्म कर देता है। ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार इस मेल से जोड़ों का दर्द 65% तक कम हो सकता है। लेने का सही तरीका, सुबह खाली पेट पहले ये पानी पिएं, फिर अलसी और खजूर को अच्छे से चबाकर खाएं। अगर पाचन बहुत कमजोर है तो अलसी की मात्रा आधा चम्मच से शुरू करें। लेकिन रुकिए, क्या आपकी टांगें इतनी पतली और कमजोर हो गई हैं कि मांसपेशियों का नामो निशान नहीं बचा? घबराइए मत। चौथे नंबर पर जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी और मेवे का मेल मैं बताने जा रही हूँ, वो सूखी हुई मांसपेशियों में भी फौलादी जान फूंक देगा। क्या आप उस चमत्कारी उपाय को जानने के लिए तैयार हैं? अपनी इस बेटी का हौसला बढ़ाने के लिए चैनल निरोग मंत्रा को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। उपाय नंबर 4, सफेद मूसली और बादाम का मांसपेशी रक्षक। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपकी टांगें सिर्फ दर्द नहीं करती बल्कि सूखकर बहुत पतली हो गई हैं, ऐसा लगता है जैसे शरीर का पूरा वजन सिर्फ हड्डियों पर टिका है, तो ये उपाय आपके लिए अमृत है। आपको लेना है 10 ग्राम सफेद मूसली की जड़ और 5 बादाम। इन्हें रात भर एक कटोरी पानी में भिगोकर रख दें। ये काम कैसे करता है? सफेद मूसली आयुर्वेद की वो ताकतवर जड़ी बूटी है जो ढलती उम्र में सिकुड़ती हुई मांसपेशियों सार्कोपिनिया को दोबारा नया जीवन देती है। बादाम का विटामिन ई और हेल्दी फैट्स नसों को फौलादी ताकत देते हैं। भीगने के बाद बादाम का छिलका आसानी से उतर जाता है और मूसली के एक्टिव तत्व पानी में घुलकर शरीर में तुरंत असर करते हैं। लेने का सही तरीका, सुबह बादाम का छिलका उतार ले, इस पानी को हल्का गुनगुना करके पी लें और मूसली व बादाम को अच्छे से चबाकर या पीस कर खा लें। उपाय नंबर 5, सौंफ और मखाने का चैन की नींद कॉम्बिनेशन। भाइयों और बहनों, अगर आपकी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि रात को सोते समय अचानक टांगों में तेज ऐंठन क्रैम्प्स आ जाती है, नस पर नस चढ़ जाती है और दर्द के मारे नींद टूट जाती है, तो ये आखिरी उपाय आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। 1 चम्मच सौंफ और 10 से 12 मखाने 1 गिलास पानी में रात भर के लिए भिगो दें। ये काम कैसे करता है? सौंफ में मांसपेशियों की ऐंठन को शांत करने वाले विशेष गुण होते हैं और मखाने में मौजूद कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों को अंदर से ठंडा और मजबूत बनाते हैं। ये कॉम्बिनेशन रात के समय नसों को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है। लेने का सही तरीका, सुबह इस पानी को छान कर पी लें और सौंफ मखाने को चबा कर खाएं। शुगर ना हो तो स्वाद के लिए थोड़ी मिश्री मिला सकते हैं। असर को 10 गुना बढ़ाने वाली 3 जादुई आयुर्वेदिक आदतें। इन उपायों के साथ अगर आप अपनी दिनचर्या में ये 3 छोटी बातें शामिल कर लेंगे तो आपकी रिकवरी 2 गुनी तेजी से होगी। नंबर 1, सुबह का गुनगुना पानी। सुबह उठते ही खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़ कर पिएं। ये शरीर की गंदगी साफ कर कैल्शियम को सोखने की ताकत बढ़ाता है। नंबर 2, 15 मिनट की धूप। रोज सुबह धूप निकलने के बाद कम से कम 15 मिनट धूप में जरूर बैठे ताकि हड्डियों को सीधे नेचुरल विटामिन डी मिले। नंबर 3, सरसों के तेल की मालिश। रात को सोने से पहले 5 मिनट सरसों के तेल को हल्का गुनगुना करके पैरों और घुटनों की मालिश करें। इससे खून का दौरा बढ़ेगा और रात को ऐंठन नहीं होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, ये पांचों उपाय और 3 आदतें आपके बूढ़े होते शरीर को फिर से 25 साल जैसी कड़क और मजबूत ताकत दे सकती हैं। इनमें से कोई भी एक उपाय आप आज से ही शुरू कीजिए और केवल 15 दिनों में अपनी टांगों में आने वाला फर्क खुद देखिए। अगर आपको अपनी इस बेटी की कोशिश अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि आपके घर के बुजुर्ग हमेशा बिना किसी लाठी या सहारे के मुस्कुराते हुए चलें, तो इस वीडियो को अपने माता पिता और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें। स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे ही सच्चे और सटीक मंत्रों के लिए
आपके अपने चैनल निरोग मंत्रा को अभी सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।